मैं शमशेर खान, सहाचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। आज है प्रश्न न्यूटन गेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र का प्रयोग कर निम्न सारणी से y 3.62 की गणना करो। अक्ष के मान दिए हुए हैं x 3.60, 3.65, 3.70, 3.75 और इनके संगत y के मान दिए हुए हैं 36.598, 38.475, 40.447, 42.521। y का मतलब है fx, इसे y भी लिखते हैं, कहीं कहीं fx भी लिखा हुआ होता है, बात एक ही है। हल यहाँ अपने को क्या दे रखा है, a का मान मतलब प्रथम पद 3.60, h का मान 0.5 तथा हमें x इक्वल टू 3.62 पर y का मान ज्ञात करना है। x इक्वल टू 3.62 पर x का मान y का मान ज्ञात करना है। y या y कर दो, चाहे fx कर दो। तो x को अपन क्या लेते हैं, a प्लस एच यू। तो x प्लस एच यू इजकल टू क्या दे रखा है 3.62। जो ये x इजकल टू 3.62 दे रखा है, ये किसका मान है, a प्लस एच यू इज इक्वल टू 3.62। a का मान अपने पास है, h का अपने पास मान है, ये मान अपने यहाँ रखें तो u का मान आ जाता है 0.4। ठीक है, ये सबसे पहले अपने को गणना करनी है। तो जो भी x का मान दे रखा है वो किसका मान होता है, a प्लस एच यू का मान होता है, क्योंकि सूत्र को अपन ने चेंज कर लिया। x इजकल टू a प्लस एच यू में परिवर्तित करके अपन ने जो सूत्र न्यूटन गेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र है उसको अपन ने बदल के x इजकल टू a प्लस एच यू के लिए सूत्र अपन ने डेराइव कर रखा है। उसी का अपन हर क्वेश्चन में जो मूल जो सूत्र है उसकी बजाय जो अपन ने x को प्रतिस्थापित किया है उसको अपन काम में लेते हैं, जो कि अपन ने पिछली क्लास में अपन ने डेराइव करके छोड़ा है। मतलब जो न्यूटन गेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र का डेरिवेशन अपन ने किया था, उसके अंत में अपन ने जो प्रतिस्थापन द्वारा नया सूत्र प्राप्त किया था u के पदों में, वो अपने को काम में लेना है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, अंतर सारणी। अंतर सारणी के लिए अपन तैयार करते हैं। तो x का मान लिखते हैं 3.60, 3.65, 3.70, 3.75। इसके संगत y के मान दे रखे हैं 36.598, 38.475, 40.447, 42.521। और अंतर सारणी के लिए सबसे पहले अपन निकालते हैं डेल y। डेल y अंतर सारणी बनाना आपको मैंने अच्छी तरह बता रखा है। तो डेल y क्या होगा, 38.475 में से 36.598 माइनस करेंगे तो डेल एफ ए का मान, डेल वाई ए का मान अपने को प्राप्त होता है 1.877 और उसके नीचे 1.972। ये कैसे प्राप्त होता है, 40.447 में से 38.475 माइनस करना है। तो अंतर सारणी सिंपल है, ये माइनस करते जाओ, ये डेल वाई के मान आ जाते हैं। फिर डेल वाई वाले से अपने को डेल स्क्वायर वाई के मान निकालेंगे तो 1.972 में से 1.877 माइनस करेंगे तो अपने को प्राप्त होता है 0.095 और उसके आगे 2.047 में से 1.972 माइनस करेंगे तो अपने को प्राप्त होगा 0.102। ये अपने डेल स्क्वायर वाई के मान प्राप्त होंगे। इसी प्रकार 0.102 में से 0.095 माइनस करेंगे तो अपने को प्राप्त होता है 0.007 डेल क्यूब वाई का मान प्राप्त होता है। तो इस सारणी में देखो आपको अपने जो काम में आएंगे वो मान 3.60 क्या है, a प्रथम पद, इसके संगत y का मान, और ये जो 1.877 है ये है डेल वाई ए का मान, और ये 0.095 है ये है डेल स्क्वायर वाई ए का मान, और ये 0.007 है ये है डेल क्यूब वाई ए का मान। तो ये अपनी अंतर सारणी तैयार हो गई। अब अपन न्यूटन गेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र लिखते हैं, वो क्या है, वाई एक्स या वाई ए प्लस एच यू। एक्स को अपन क्या लिखते हैं, ए प्लस एच यू इज इक्वल टू वाई ए प्लस यू डेल वाई ए प्लस
यू इंटू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर बाई ए प्लस यू इंटू यू माइनस वन इंटू यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब बाई ए। इतने ही पद लिखेंगे, आगे के पद की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने अंतर सारणी में अपने को डेल क्यूब तक ही सारणी है। तो यहाँ a प्लस एच यू क्या है 3.62, तो y 3.62 इज इक्वल टू, ये सारे मान अपन रखते हैं। y a का मान रखा 36.598 प्लस u का मान 0.4 इंटू डेल y a का मान 1.877 प्लस u का मान इंटू यू माइनस वन का मान अपॉन 2 इंटू डेल स्क्वायर y का मान y a का मान प्लस u इंटू यू माइनस वन इंटू यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 मतलब 6 इंटू डेल क्यूब y a का मान। ये सारे मान अपन ने लिख दिए। ये लिख करके अपन कैलकुलेट करते हैं तो अपने को y.362 का मान y.362 का मान क्या प्राप्त होता है 37.338। ये लगभग मान है, ठीक है, पॉइंट आगे तक आते हैं इसलिए इसे लगभग मान ही कहते हैं। अब ये इस प्रकार अपन जो भी मान दे रखा होता है, अज्ञात मान, अक्ष का अज्ञात मान दे रखा होता है, अक्ष के मानों के मध्य भी कहाँ। और ये एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये अपना सूत्र है न्यूटन गेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र। अगला सूत्र अपनाएगा न्यूटन गेगरी पश्च अंतर्वेशन सूत्र। अब अग्र अंतर्वेशन सूत्र का कब उपयोग करते हैं और पश्च अंतर्वेशन सूत्र का कब उपयोग करते हैं ये मैं अभी बता देता हूँ। यदि अपन को अक्ष के जो मान दे रखे हैं उनके मध्य मान से पहले के मान के लिए अंतर्वेशन करना हो, मध्य मान मतलब ये 33.675 से पहले के मान, जैसे ये अपने अब मान किस मान पहले के मान के संगत y का मान कैलकुलेट करना हो, अंतर्वेशन करना हो तो अपन अग्र अंतर्वेशन सूत्र काम में लेते हैं। इस क्वेश्चन में अपने अग्र अंतर्वेशन सूत्र काम में क्यों लिया है, क्योंकि इसका अपने को अक्ष का मान क्या दे रखा है 3.62, मतलब 3 अक्ष के मान 3.62 के संगत y का मान ज्ञात करना है। और ये कहाँ प्राप्त है, मध्य से ऊपर की तरफ, मध्य से ऊपर की तरफ। यदि अपने को 3.72 का मान दे रखा हो, अक्ष का मान 3.72 दे रखा हो और इसके संगत y का मान ज्ञात करना हो तो उसमें अपन न्यूटन गेगरी पश्च अंतर्वेशन सूत्र काम में लेते हैं, वो आगे अगला सूत्र होगा। तो अभी तो अपन न्यूटन गेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र से जो अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो क्वेश्चन दे रखे होंगे वो क्या होंगे, इसके लिए अपने को पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या दे रखा होगा, मध्य से पहले का अक्ष का मान है उसके संगत y का मान ज्ञात करना हो तो अपन क्या करते हैं न्यूटन गेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र ज्ञात कर न्यूटन गेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र का उपयोग करते हैं। क्योंकि यहाँ अक्ष इक्वल टू 3.62 दे रखा है जो मध्य से पहले का है, इसलिए यहाँ अपन ने न्यूटन गेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र काम में लिया है। यदि ये मध्य के बाद का होता तो ये इस सूत्र से अपन इसे सोल्व नहीं करते, अपन यहाँ सूत्र कौन सा काम में लेते हैं, न्यूटन गेगरी पश्च अंतर्वेशन सूत्र, जो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा यदि x और y के मान, x और उसके संगत y के मान दिए हुए हों और अपने को उसे बहुपद के रूप में व्यक्त करना हो तो अपने पास कौन सा सूत्र अपन काम में लेते हैं, इसके लिए अपन इसकी चर्चा करते हैं। तो अपने पास क्या है सूत्र, न्यूटन गेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र है। उसमें यदि अपन h इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 0 रखा जाए तो अक्ष किसके बराबर हो जाता है, u के बराबर हो जाता है। और x का सूत्र क्या है, x का सूत्र क्या है, एफ ए प्लस यू प्लस डेल एफ ए प्लस यू इंटू यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर एफ ए प्लस यू इंटू यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब एफ ए प्लस डैश डैश डैश। तो यहाँ इसे अपन यदि एन सी वन आर सी यू सी वन, तो ये इसे अपन इस जो सूत्र मैंने बोला है उसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, एफ ए प्लस यू सी वन डेल एफ ए प्लस यू सी 2 डेल स्क्वायर एफ ए प्लस डैश डैश डैश। अब यहाँ अपने को ए इजकल टू 0 दे रखा है, एच इजकल टू 1 दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, ये अपना सूत्र क्या हो जाएगा, एफ एक्स, यू और एक्स बराबर हो जाएंगे उस कंडीशन में, तो एफ एक्स इजकल टू एफ 0 प्लस एक्स सी 1 डेल एफ 0 प्लस एक्स सी 2 डेल स्क्वायर एफ 0 प्लस डैश डैश डैश।
इस सूत्र को अपन न्यूटन गेगरी अग्रगामी सूत्र भी कहते हैं, पर इस पर्टिकुलर नाम से याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको ये सूत्र कब काम में लेना है, जब आपको कहे कि एक्स और वाई के मान दे रखे हैं या आंकड़े दे रखे हैं, इनसे आपको एफ एक्स को आप बहुपद के रूप में व्यक्त करो, इसको बहुपद के रूप में व्यक्त करो। जैसे अगला अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक द्विघात बहुपद 01, 13, 27 और 313 से गुजरता है, बहुपद ज्ञात करो। तो इसके लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अंतर सारणी तैयार करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अंतर सारणी तैयार करेंगे। तो अक्ष के मान क्या दे रखे हैं, तो अक्ष के नीचे क्या लिखेंगे, 0, 1, 2, 3 ये मान दे रखे हैं। एफ एक्स का मान 1, 3, 7, 13 ये दे रखे हैं। तो एक्स के मान 0 के लिए एफ एक्स 1, एक्स इजगल टू 1 के लिए एफ एक्स 3, एक्स इजगल टू 2 के लिए एफ एक्स का मान 7, एक्स इजगल टू 3 के लिए एफ एक्स का मान 13। इससे अपन डेल एफ एक्स निकालेंगे, वही तरीका। तो वो आएगा डेल एफ एक्स के नीचे आएगा 2, 4, 6, डेल स्क्वायर एफ एक्स के नीचे आएगा 2, 2, डेल क्यूब एफ एक्स के नीचे आएगा 0। न्यूटन गेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र जो अपन ने अभी एक्स इजगल टू एच इजगल टू 1 और यू ए इजगल टू 0 लेके लिखा था, वो काम में लेंगे। तो वो क्या है, एफ एक्स इजगल टू एफ 0 प्लस एक्स सी 1 डेल एफ 0 प्लस एक्स सी 2 डेल स्क्वायर एफ 0 प्लस एक्स सी 3 डेल क्यूब एफ 0। अब देखो इस सारणी में एक बार आपको और बता देता हूँ। एफ 0 का मान 1 है, डेल एफ 0 का मान, मतलब ये जो ऊपर की तिरछी लाइन में जो मान है वो एफ 0 का मान, डेल एफ 0 का मान 2, डेल स्क्वायर एफ 0 का मान 2, डेल क्यूब एफ 0 का मान 0। ये मान सब डेल एफ 0 के मान है, डेल के, डेल स्क्वायर एफ 0 के, डेल क्यूब एफ 0 के मान है, वो इस सूत्र में रख देंगे। तो अपने पास अगला पद क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 2 प्लस एक्स सी 3 इंटू 0। तो अगला पद आ जाएगा 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, या एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो दो प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो पूछ सकते हैं कि अक्ष के इस मान के संगत एफ एक्स का मान ज्ञात करो। तो आपको एक ही ध्यान रखना है कि एक्स का मान अक्ष के मानों के का जो मध्य मान है उससे पहले का है, ऊपर का है या नीचे का है। यदि अक्ष के मान जो दे रखे हैं उनके मध्य का मान, जैसे इसमें मध्य का मान क्या हो गया भाई, 1, 2, 3, तो 1.5। तो 1.5 से पहले का एक्स का मान दे रखा हो और एफ एक्स पूछे तो न्यूटन गेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र काम में लेना है। एक्स का मान मध्य से बाद का दे रखा हो, उसके संगत एफ एक्स का मान पूछा है या वाई का मान पूछा है, तो अपने को न्यूटन गेगरी पश्च अंतर्वेशन सूत्र काम में लेना है। पश्च अंतर्वेशन सूत्र अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।